पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क के तूल अर्ज़ में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात उलमाए कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद फैसल मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ। बादशाही मस्जिद और ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में भी ईद उल अज़हा की अदायगी। कराची, पेशावर, कोयटा, गलगित और मुजफ्फराबाद में भी बड़े इज्तिमात। इत्तेहाद उम्मत, कश्मीर, फ़लस्तीन और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद के बाद फर्जंदाने इस्लाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ। सुनो न्यूज़ की तरफ से उम्मत मुसलमा को ईद उल अज़हा मुबारक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद पढ़ी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान और गवर्नर फैसल करीम टुंडी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने अटक में ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गड़ी खुदा बख्श में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने कोयटा और वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने आबाई इलाके बेकड़ में नमाज ईद पढ़ी। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आबाई गांव अब्दुल खेल DI खान में नमाज ईद की इमामत कराई। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, आज ईमान भाईचारे को असर नो जिंदा करने का दिन है। ईद उल अज़हा हमें याद दिलाती है अल्लाह की रजा के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करें, अहद करें, गरीब, मोहताज और मस्कीन का हमेशा ख्याल रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी का रास्ता कामयाबी की तरफ जाता है। भारतीय हमले में कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। ईद उल अज़हा पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखें, कश्मीरियों से गैर मुतसलसल यकजहती का इरादा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हममंसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं में ईद उल अज़हा के पुरमुसरत मौके पर मुबारकबाद का तबादला। गज़ा में अमन और बेगुनाह फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ की। शहबाज शरीफ ने पाक भारत जंग के दौरान मलेशिया की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें की। भारत के साथ कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म की ताजिकिस्तान के सदर को भी ईद की मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआ गो। लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाले शहदा के खानदानों को खराज तहसीन पेश। पाकिस्तानी कौम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म काबिल तक़लीद है। मुसल्लह अफवाज दिफ़ाए वतन के लिए साबित कदमी के साथ अवाम के साथ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूँगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ शोधा के लिए और फ़लस्तीन और गाज़ा के शहीदों के लिए भी मैं दुआ भी करता हूँ और मैं चाहूँगा कि सब मुसलमान उनकी मदद करें। ईद की खुशियों में गरीबों, शुहदा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को याद रखें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पसमानदा तबके का खास ख्याल रखना हमारी दीनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। ईद कुर्बां एहसास, कुर्बानी और यकजहती का दर्स देती है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी बेहतरी मुमकिन नहीं। चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातें यकजहती का मुजाहरा करें। कहीं ना कहीं हमने को कोताही की है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब करे। कुर्बानी का जो जज्बा है, जो आज के दिन के हवाले से वो सारी उम्मत में जो है वो उजागर हो। हम भटक गए हुए हैं, अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम पे चले। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलम इस्लाम खामोश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की नमाज ईद की अदायगी के बाद सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मत के लिए सबक है, कहीं ना कहीं हमने कोताही की है, हम भटक गए हैं।
अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। उम्मत मुस्लिमा पर इब्तला का वक्त है। अल्लाह दुश्मनों को बर्बाद करे। ईद उल अज़हा के मौके पर फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखा जाए। दुआ है कुर्बानी का जज्बा पूरी उम्मत में उजागर हो। जल्द इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और वो हमारे बीच होंगे। ये फाशिस्ट रजीम शहबाज शरीफ की ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का पाकिस्तानी कौम को दिली ईद मुबारक का पैगाम। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी जदोजहद रंग लाएगी। तमाम पार्टी क़यादत जल्द हमारे दरमियान होगी। मेरे खिलाफ स्पीकर का रेफरेंस फरमाइशी प्रोग्राम है। 2018 में रिटर्निंग अफसर और 2024 में पेशावर हाई कोर्ट ने यही रेफरेंस खारिज किया। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपने से कमजोर रियासत समझते हुए बगैर किसी वजह के पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने पूरी कौम की हिमायत से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में जलील और रुस्वा होकर रह गया। मोदी जो पाकिस्तान को एक जैली रियासत के तौर पे समझता था, वो अब मुंह छुपाए फिरता है। पीटीआई को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टेक ऑफ की पोजीशन में आ चुका। मुज़ाकरात की ऑफर ज़ाती नहीं, कौमी मसाइल पर दे रहे हैं। पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। तहरीक इंसाफ एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है और इसे कोई रोक नहीं सकता। ऑपोजिशन पहले मिसाक मईशत करे, उसके बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया कि भारत आलमी सतह पर जलील और रुस्वा हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद उल अज़हा पर नेक तमन्नाओं का इजहार। पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा के मुबारक मौके पर दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह के बाद ईद की खुशियां मना रहे हैं। आज इंसानियत के पहले जामे मंशूर खुतबा हज्जतुल विदा को याद करने का दिन है। हम दहशत गर्दी का शिकार होने वाले मासूम बच्चों को कैसे भूल सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ईद उल अज़हा एहसार, कुर्बानी और इत्तेहाद का पैगाम देती है। हम सबको महरूम तबकात को याद रखना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा कौमी यकजहती और भाईचारे की बुनियाद है। ये वो ईद है जिसमें पाकिस्तान ने एक अजीम जंग जीती है। ये पूरे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स के लिए ये खासम खास ईद इसलिए है कि इस ईद पे हम एक फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। आज हम फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। हमारी फोर्सेस ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एशियन चैंपियन बनने का भारत का ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर किया। बिलावल भुट्टो को इंटरनेशनल जरीदे पजीराई दे रहे हैं। पूरी कौम ने मिलकर भारत से जंग जीती। हमारे मीडिया ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया। सिंध हुकूमत ईद पर सैलाब मुतासरीन को याद रखेगी। मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं। इन्हें नहीं लगता पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होगी। इंतशार के माहौल को बेहतर करना हम सब की जिम्मेदारी है। आज भी आप देखेंगे शहर के अंदर कुछ अच्छा हो रहा होगा तो लोग कहेंगे हमने किया है, कुछ बुरा होगा तो वो सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाल दी जाएगी। हम बड़े क्लियर हैं कि हमारा बुनियादी फरीदा है लोगों की खिदमत करना। वसाइल का रोना नहीं रोना है हमको, हमें लोगों को बताना है कि हाँ आपके मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। कहीं ना कहीं लोगों को इससे खफगी होती है, तो खफगी होती रहे, हम अपना काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। MQM को हमारे काम से मिर्चें लगती हैं तो लगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने सियासी मुखालिफिन पर तंज के नश्तर चला दिए। आइन में नहीं लिखा खालिद मकबूल सदीकी बोलेंगे और सूबा बन जाएगा। कराची में कुछ अच्छा हो तो MQM कहती है उसने किया, बुरा हो तो पीपल्स पार्टी पर डाल दिया जाता है। सफाई निस्फ ईमान है, कुर्बानी के बाद सफाई भी जरूरी है। कराची के 7 अजला में 100 कलेक्शन पॉइंट कायम कर दिए गए। शिकायत हो तो शहरी हेल्पलाइन पर राब्ता करें। ईद उल अज़हा पर लजीज और चटपटे खानों की तैयारी। सबसे पहले कलेजी की बारी। खवातीन ने किचन का चार्ज संभाल लिया। किसी की कोरमा तो किसी की बिरयानी की फरमाइश। घर घर सज गए दस्तरखान और दस्तरखान पर सज गए मज़े मज़े के पकवान।
दावतें उड़ाएंगे मगर एतदाल का दामन ना छोड़ें, तिब्बी माहिरीन का गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखने का मशवरा। होए होए होए, ईद आ गई, मिठाई आ गई ते जनाब असी भी आ गए। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿੰਜ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੜਦਾ। ईद का मतलब सिर्फ यह नहीं होता किसी जानवर कुर्बान करना है, बल्कि अपनी अनाज भी कुर्बानी देनी होती है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਮਿਲ ਲੈ ਜਾ। वैसे मैं सिल्क का एक्सपर्ट हूँ। मैं बचपन में फेरी भी लगाता था, कालीन बेचता था न्यूयॉर्क की सड़कों पर। ईद जो है वो होती है बच्चों की है। और फिर इनारा को तैयार होने का बहुत शौक है। तुम जो इतने हैं वेले तो क्यों ना मिला लें फिर डेले। बड़ी ईद पर सुनो न्यूज लाया बड़े शो। ईद उल अज़हा के तीनों दिन नाजरीन के लिए रंगारंग और दिलचस्प प्रोग्राम्स, शोबिस के सितारों और सियासतदानों से दिलचस्प गुफ्तगू, नामवर शख्सियात के यादगार लम्हात की बातें और मौसीकी का तड़का। हम ईद के दिन पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और अपने अवाम की हिफाजत कर रहे हैं। बच्चों की याद आती है, सबको आती है, लेकिन सबसे पहले ड्यूटी है, उसके बाद घर वाले हैं। ईद अच्छी मनाई जा रही है, सारों को घर की याद आती है, हमें भी याद आ रही है, लेकिन हम जितनी भी इधर रह रहे हैं घर की तरह रहे हैं। दुश्मन ना ईद देखता है ना कोई त्यौहार देखता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर हर टाइम हरदम तैयार खड़े हैं। ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पहले हमने उनको सिर्फ थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है, अभी हम उनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। हमारी तो पहले भी बहुत सारी ईदें गुजर चुकी हैं, लेकिन ये फख्र महसूस हो रहा है हमें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर ये इस तरह की कोई काम करेंगे तो इससे डबल जवाब देंगे इंशाल्लाह। चाहे आप जितने भी आपकी मिलिट्री पावर है, मिलिट्री स्ट्रेंथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान की ताकत है और हमारे पास अपनी कौम शाना बशाना खड़ी है, तो हम आपको डट कर और मुंह तोड़ जवाब देंगे। अहले वतन, आप अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाएं। घर वालों की याद तो आती है, मगर पाकिस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान। पाक फौज के जवान घरों से दूर वतने अजीज के दिफा के लिए सरहदों पर सीसा पिलाई दीवार, थरपारकर से आगे अगले मोर्चों पर तैनात जवानों ने नमाज ईद के बाद एक दूसरे को गले लगाया और कुर्बानी की। खुसूसी दस्तरख्वान सजाया गया, वॉलीबॉल का मैच हुआ, जवानों ने रवायती रक्स करके ईद की खुशियां दोबाला की। मादरे वतन पर जान निसार करने वालों को कौम का सलाम। एलोन मस्क से बातचीत का कोई इरादा नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया। वॉशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यूक्रेन ने पुतिन को खुद अपने ऊपर हमले का जवाब दिया। लगता है मॉस्को डील नहीं कर रहा, रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। सदर होता तो गजा का तनाज़ा शुरू ही ना होता। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलोन मस्क का नई पार्टी बनाने का ऐलान, कहा नई सियासी जमात का नाम दी अमेरिका पार्टी होगा। फैसलाबाद में ईद की खुशियां मातम में बदल गईं। चक झुमरा में दरीना रंजिश पर 3 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में मोहम्मद खान, तकी अहमद और मोहम्मद नासिर शामिल। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रिपोर्ट तलब कर ली। ईद उल अज़हा पर मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म, दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान, मोहम्मद, कुरम, खैबर और गिरदो नवाह में बादल बरसने का इम्कान। जनूबी पंजाब और सिंध में शदीद गर्मी की लहर बरकरार।